अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मदीय गुरु पद्म युगाचार्य वर्य प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। तो संपूर्ण वेद हमने जब पढ़ लिए, वेद भगवान के निश्वास हैं। भगवान से वेद निकले हैं। अब इन वेदों में क्या वर्णन है, इन पुराणों में क्या वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या वर्णन है, ये सब हमारे लिए विचारणीय थे। तो हमारे जो षड गोस्वामी थे, इनके नाम हमेशा याद रखने चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोसाई थे जिन्होंने आकर के भक्ति जगत में एक क्रांति की लहर दौड़ा दी और भक्ति सीखने लगे। जो हमारा वृंदावन धाम था वो सूना सूना पड़ा था, उजड़ गया था, उसको बसाने वाला कोई भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की, वो सब स्थान जंगल जैसे बन गए थे। तो महाप्रभु जी ने इन 6 को कहा कि जाओ, पहले तो तुम ऐसा जीवन जियो कि तुमको देख करके लोग आकर्षित हों, वहां पर अपना प्रचार करो। उसके बाद लीलाओं का चिंतन करो, लीला स्थलियों को प्रकट करो, ग्रंथों की रचना करो। इसी समय महाप्रभु जी ने एक बात और कह दी कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। हमेशा आराध्य कौन है? ब्रजेश नंद राय के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उन्हीं की आराधना की जानी चाहिए। और कहाँ पर वास करना चाहिए, कहाँ का मन में चिंतन करना चाहिए? वृंदावन धाम का। वृंदावन धाम, तो उसकी महिमा का वर्णन बहुत सारा किया गया, क्योंकि यहाँ पग पग पर एक एक वृक्ष के नीचे, रूप गोस्वामी कभी भी एक वृक्ष के नीचे नहीं रहते थे, वो सारी वृक्षों के नीचे जाते थे जिससे कि लीलाओं का चिंतन कर सके। कौन से वृक्ष के नीचे कौन सी लीला हुई है, ये उनको स्फूर्ति होती थी। रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, वो नित्य जगत से आए थे, इसलिए वो नित्य जगत की बातें बता सकते थे। गुरुदेव भी नित्य जगत से आए हैं, इसलिए वो इन बातों को बता सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जो कि कमल मंजरी हैं,
वो भी नित्य जगत से आए। उनके पुत्र प्रभुपाद जो कि नयन मणि मंजरी हैं, वो नित्य जगत से आए। तो बात क्या हो गई कि उनकी सारी बातें नित्य जगत की हैं। इस संसार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम भी जो बातें सुन रहे हैं, गोलोक वार्ता सुन रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कुछ इस जैव धर्म में लिखा, वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। सारे के सारे शास्त्र इसमें आ गए हैं। 4 वेद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कम से कम सपोज एक चीज मानिए कि उसमें 1 करोड़ श्लोक हैं, 1 करोड़ मंत्र हैं, तो उसमें 80 लाख तो खाली कर्म कांड के यहाँ वहाँ यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। उसके बाद 4 लाख उपासना के हैं और जो हम आराधना कर रहे हैं, और बचे जो 16 लाख या 4 या 5 लाख कहिए, वो ज्ञान कांड है। वेदों के भाग बन गए, आरण्यक बन गए, ब्राह्मण बन गए, उपनिषद बन गए। उसके बाद मनु संहिता इत्यादि लिखी गई कि हिंदू धर्म में कैसे कैसे लॉ रहने चाहिए। और जब 1947 में हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना कि भारत कैसे चलेगा, तो उसमें मनु संहिता को रखा गया और हिंदू लॉ लागू किया गया। संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर होगा, विवाह कैसे होंगे, और पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा, श्राद्ध इत्यादि को मान्यताएं दी गई। और पंडित वर्ग को भी मान्यता दी गई कि जब भी कुछ क्रिटिकल बातें होंगी तो शंकराचार्य जी की बात मानी जाएगी। इस तरह से वर्णन किया गया। परंतु ये जो मंजरी भाव था, इसकी पहुंच किसी के तक नहीं पहुंची, क्योंकि अधिकार नहीं था। इसलिए बार बार अधिकार की बात की जाती है। वृद्ध भागवतामृतम में हम देखते हैं, तारतम्य आता है, हनुमान जी की भक्ति कैसी है, दक्षिण के राजा की भक्ति कैसी है, ब्रह्मा जी की कैसी है, शंकर जी की कैसी है, उद्धव जी की कैसी है, रुक्मणी इत्यादि की कैसी है, गोपियों की कैसी है, और गोपियों में भी जो हमारी परम आराध्या है किशोरी जी की भक्ति कैसी है। इस तरह से वर्णन हुआ। तो जैव धर्म ग्रंथ क्यों सर्व श्रोमणि बन गया? क्योंकि इसमें वेदों से सब ले लिया, निचोड़, सार। तो जब सार हमें यह पता चल गया कि श्रीमद् भागवती सब सार है, और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य बताए गए, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो राधा है वो मेरी इलादनी शक्ति है, यही मेरा सच्चिदानंद रूप है। बलराम सारी सृष्टि की देखभाल कर लेते हैं। बलराम से मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से कारण अर्णवशाही विष्णु, उनसे गर्भोदक्षाई, और उनसे क्षीरोदशाई विष्णु जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। अब यह परमात्मा बनकर यहाँ पर बैठ गए, लेकिन अनुभूति कब होगी? जब हमारे हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और इच्छाएं ये सब भस्मीभूत हो जाती हैं। ये भस्मीभूत कैसे होती हैं? ज्ञान से और मंत्रों से। मंत्र किसको कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्राहा। हम जब मनन करते हैं तो मनन करने से जो हमारी रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। तो जो व्यक्ति जितना अधिक मंत्र जपता है वो उतना अधिक पावरफुल हो जाता है। कहाँ से उसके अंदर शक्तियां आ जाती हैं? इतनी शक्ति आ जाती है कि वो ब्रह्म वस्तु का चिंतन कर सकता है। ब्रह्म वस्तु का चिंतन आसान नहीं है। शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते, बार बार प्रश्न होते हैं। हनुमान जी को भी जब भगवान गए हैं किष्किंधा पर्वत पर, तो वहां पर हनुमान जी ने देखा कि लगते तो मेरे आराध्य देव हैं, फिर भी जाता हूँ। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और भगवान श्री राम से प्रश्न करे। राम नर्मद लीलाएं कर रहे थे। तो ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं से हमारा महाभारत और रामायण ग्रंथ भी लिखे गए। तुलसीदास जी ने भी खूब रस पच के रामायण लिख डाली। लेकिन जैव धर्म इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सब मंजरी भाव की बात नहीं बता पा रहे थे। हमारे भजन को मंजरी भाव तक नहीं ले जा रहे थे, जिसमें हमें सिखाया गया है कि हमें 24 से 24 घंटे मनन करना है, ध्यान करना है। हमारा
तो क्या होगा, हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अब इन मंजरियों के हमने प्रकार पढ़े, सखियों के प्रकार पढ़े, यूतेश्वरियों के प्रकार पढ़े, कैसे कैसे दैत्य कार्य करती हैं, प्रखरा, मदवी, लघवी, आत्यंतिका, समा, अनेक प्रकार के। अब इन सखियों की जो भाव है कि हमने कहा कि किशोरी जी के काय व्यूह से 360 प्रकार की गोपियां निकली, तो उनके अंदर क्या क्या भाव होते हैं, अब हम उनका रसास्वादन करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पेज 566। पहला है हमारा लग्न किसे कहते हैं। तो गोस्वामी ने बताया लग्न भगवान से जुड़ गए। कैसे? बंशी रव, जब भगवान की बंशी बजती है, बंशी का स्वर सुनाई देता है ना। बंशी, जब भगवान की बंशी बजती है, रास में भी हम बार बार कह रहे हैं, रास में भी भगवान ने बंशी बजाई थी, और कल भी बजाया था, बताया था कि जब बंशी बजती है तो सारी गायें चली आती हैं। जब आप ब्रज भूमि में केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर एक स्थान है जहां पर भगवान की बंशी बजी और गायों एकदम उनका चित्त विगलित हो गया। तो अनंत अनंत गायों की छाप पड़ी हुई है उधर। जो केदारनाथ गए होंगे उन्होंने देखा होगा। तो बहुत जगह भगवान श्री कृष्ण के स्थान चरणों के चिन्ह बन जाते हैं। क्यों बन रहे हैं ये? प्रेम से। तो आप किसी भी भक्त, हर भक्त की बात सुनते हो, हाँ क्यों, मैं परमात्मा हूं ना, मेरी बंशी नित्य निरंतर बज रही है। किसको सुनाई पड़ती है? जो मेरे पास आ गया है। तो बंशी रव, श्रृंग ध्वनि जो भगवान सींगा बजाते हैं, गीत, सौरभ, सुगंध, आभूषणों की झंकार, जो राधा जी चूड़ियां पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, पाजे पहनती हैं, उनके चरण चिन्ह, जैसा कि हमने बताया जगह जगह चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। वीणा के स्वर, है ना, तुंग विद्या वीणा बजाती है। शिल्प कौशल, किसी प्रकार की रंगोली इत्यादि बनाई जाए, कोई चित्रकारी इत्यादि की जाए आदि, ये सब लग्न संबंधी कहलाते हैं। तो अलग अलग से बता रहे हैं कि वंशीरव कैसा होता है कि कृष्ण के होठों से जो मुरली नादामृत निकलता है। मुरली नाद, नाद मतलब ध्वनि। देखो बहुत ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, ठीक है। उनके हाथ में ये कमल घूम रहा है, अर्थात सारे विश्व को वो संचालित कर रहे हैं। और जो भगवान की शंख ध्वनि है, उसके जो तेज है, उसके तेज से जो या ऐसा कहिए, भगवान की जो कौस्तुभ मणि है जो उन्होंने गले में धारण कर रखी है, उस कौस्तुभ मणि की चमक को लेकर के सबसे पहले कौन सा शब्द प्रकट हुआ? ओम। ओ ब्रह्मा जी, जब गर्भोदशाई विष्णु से ब्रह्मा जी निकले, तब चारों तरफ देखा कि मैं कहां से आ गया, कैसे आ गया, कुछ आवाज नहीं सुनाई पड़ी। तो जिस कमल से निकले उस कमल के नीचे तक पहुंच गए, उस मृणाल नाल के नीचे तक, वो स्वर्ण कमल था, नीचे जहाँ तक पहुंचे तो देखे कि कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर बाहर आए, तब आवाज आई, तब 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 तपस्या करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी लग गए, भैया तपस्या तो करनी है तो 60,000 वर्ष तो कहाँ चले जाते हैं, वो भी उस समय के, अब के नहीं। तो दिव्य 60 वर्ष निकल गए, और उसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से पहली ध्वनि क्या निकली? ओम। तो अब कोई पूछे कि, ध्यान से सुनिए, ओम और जो बंशी की ध्वनि से क्लिंग निकल रहा है, क्या वो एक ही तात्पर्य पर है? हाँ, होने पर भी जो क्लिंग शब्द है वो गोपियों को मोहित करने वाला है।
स्त्रियों को। अब ये मत समझो कि वो गोपियों को मोहित कर रहा है, हमको नहीं। हम सब अब गोपी भाव में पहुंच गए हैं भाई। अब जो कुछ बातें हो रही हैं गोपी भाव की हो रही है। तो जो वंशी की ध्वनि निकल रही है इन गोपियों को आकर्षित करने के लिए निकल रही है। तो जो मुरली के नाद निकलता है, अच्छा ओम बोला, ओम बोलने से देखो स्वयं ही स्वयं क्या होगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान खुल जाएंगे, गले में से एक गंभीर आवाज निकलेगी, अंदर वक्षस्थल आते आते हमारी नाभि तक वो पहुंचेगा और हम गहरे बोलेंगे ओम। सारा जगत है ना, जगत के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। मुरली की ध्वनि उससे भी सुंदर है। इसलिए हमारे मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय से ऊपर हम लोग क्या करते हैं, गोपाल मंत्र जपते हैं। क्लिक, आओ मेरे पास आ जाओ, मेरी वंशी बज रही है। कहाँ फंसे उस संसार में, बहुत बुरा है ये संसार। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस भगवान ने ये संसार बनाया उन्हीं भगवान ने क्या कह दिया, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है, यहाँ सुख शांति नहीं है। तो वंशीनाद अमृत निकलता है। कहाँ से निकलता है, कृष्ण के होठों से। कृष्ण के होठों से ये नादामृत निकलता है। तो देखिए जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहते हैं, तो वसुदेव का बेटा तो द्वारका में रहता है, उनको भगवान श्री कृष्ण की मुरली से क्या लेना देना, उनको चक्रधारी कृष्ण चाहिए। चक्र किस पे चला, शिशुपाल पे चला, गालियां दी, 100 गालियों तक इंतजार किया, बुआ को वचन दिया था कि देख इसकी 100 गाली क्षमा कर दूंगा, 101वीं नहीं सहन करूंगा। और जैसे 101वीं दी, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म चारों ओर घूमते रहते हैं। भगवान ने आवाज करी, ऐसे हाथ किया, चक्र आ गया और बस चक्र निकल गया, उसकी गर्दन कट गई। तो जैसे भगवान के हर चीज में शक्तियां छिपी हैं, उसी प्रकार से भगवान का प्रेमामृत भी छुपा हुआ है। गंगा के बहाने उन्होंने संसार का उद्धार किया। अरे ये जो हड्डियां हैं शब के बाद बच जाती हैं, गंगा ही निगल पाती है उनको, और फिर भी परम पवित्र रहती है। यमुना भेज दी, देखो यहाँ इनकी किनारों पर, इसके कूल पर मैं अपनी प्रेयसियों के साथ पीड़ा करता हूं। यमुना भेजती, और वही भगवान अब क्या कर रहे हैं, वंशी की ध्वनि है उनकी। तो जो भगवान की मुरली है, इससे ऐसी अमृत ध्वनि निकलती है जिससे समस्त प्रकार के उद्दीपन, जैसे कि अभी हम मुरली की बात कर रहे हैं तो कितनी सारी बातें आ रही हैं यार। मुरली में बड़ी वशीकारिता है, किसी को भी वशीभूत कर सकती है। फल बेचने वाली आई, कन्हैया का सौंदर्य देखा और कन्हैया से कहा, फल बेचने वाली तो पहले अभी भी हमने देखा था हमारे गांव में, अनाज दे दो और फल ले लो, ऐसे आदान प्रदान का बाजार चलता है, गांवों में अभी भी चलता होगा कोई कोई में। तो भगवान लेकर आए हाथों में छोटी छोटी सी उंगलियां, हाथ जोड़े भी नहीं गए, बीच बीच में छोटा सा बच्चा, इतना सा चार, लेकिन सौंदर्य देखती ऐसी रह गई। सारे की सारे फल वहां पर रख दिए और भगवान ने जो 4 दाने डाले तो रत्नों से टोकरी भर गई। गुरुदेव कहते हैं वो कहाँ चली गई फिर पता ही नहीं चला। तो जो उद्दीपन है, जिनको देख करके हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागती है, उसको उद्दीपन कहते हैं। तो ये उद्दीपनों में सबसे फर्स्ट नंबर है क्या, मुरली की ध्वनि, जो सबसे पहले आती है। तो राधा जी कहती है ये मुरली नहीं है, ये तो मेरी सौतनी है, हमेशा भगवान के मुख पर निवास करती है। और भगवान भी देखो, भगवान तो स्वर निकाल रहे हैं, लेकिन किशोरी जी कह रही हैं कि वो मुरली के ही चरण दबाते रहते हैं। भगवान की यदि मुरली गिरती है तो कहाँ, राधा जी के चरणों में। गुरु जी को इनकी अनुभूतियां होती थी, इसीलिए रूप सनातन गौड़िया मठ जो हमारा है, वहां पर आप जब फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो तो वहां पर इस लीला का दर्शन करते हो।
गुरुजी ने उस लीला का चिंतन किया और उसके बाद उस चित्र को बनवाया। अब कृपा कर, अभी पहले तो आपने लग्न संबंधी बातें बताई, अब आप सन्निहित संबंधी का वर्णन कीजिए। तो कहते हैं ठाकुर जी का निर्माल्य, भगवान ने जो माला पहनी है उसके बाद जो भगवान उतर गई उसको निर्माल्य। भगवान का मयूर पिच, पर्वत से उत्पन्न गैरिक आदि धातुएं, पर्वत से उत्पन्न जो गेरू लगाते ना केसरिया रंग का, घर में दिवाली इत्यादि आती है तो घरों में चरण बनाए जाते हैं, अगुई अष्टमी होती है तो दीवार पर, रक्षाबंधन होता है तो राखी इत्यादि जो गेरू से बनाई जाती है, गैरिक आदि धातुएं। गाय, भगवान की लकुटी लाठी, वेणु वंशी सिंगी, कृष्ण के प्रिय व्यक्तियों के दर्शन, नंद बाबा यशोदा सखा, गोधुली, शाम के समय जो गोधुली बेला है वो सबसे उत्तम मानी गई है। और दुख की बात तो ये है, ये गोधुली भी कहाँ दिखाई देगी जहाँ पर अभी रेत है, लेकिन सब जगह अभी पक्का बनवा दिया गया है, तो ये गोधुली कहाँ दिखाई देगी। जब गाय लौटकर आती थी तो उस समय धूल उड़ा करती थी और उस धूल में जो छोटे छोटे बालक थे वो खेला करते थे, और छोटे छोटे बालक घर पे आ जाते थे तो हर माँ को ये अनुभव होता है कि मेरा कन्हैया आ गया। लेकिन अब वो गोधूली दिखाई भी नहीं देती। गोधूली, वृंदावन, वृंदावन धाम, वृंदावन में आश्रित सभी वस्तुएं, वहां के पेड़ पक्षी इत्यादि, गोवर्धन, यमुना और रास स्थली, ये सब सन्निहित संबंधी कहते हैं। सन्निहित मतलब सब कृष्ण के आसपास रखे हुए हैं, सब कृष्ण से संबंधित है। अब वो कह रहे हैं कि अभी आप बोले वृंदावन आश्रित वस्तुएं, तो जैसे कि हमने बताया मृग आदि पशु, हिरण आदि पशु, मोर आदि पक्षी, भ्रमर, कुंज, भ्रमर, ये भ्रमर भी कैसे साधारण नहीं है, संत ही है। भगवान की अलकावलियों से जो घुंघराले बाल हैं उनसे इतनी सुगंध निकलती है कि भ्रमर उनकी तरफ मंडराते हुए चले आते हैं। कुंज, जो जगह जगह कुंज बनी हुई है, आप वहां जाते सेवा कुंज में, निधि वन में, तो ये कुंजों के जो पेड़ हैं वो बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं। इनके अंदर से हमारे किशोर किशोरी जाते हैं, और आज भी सब लोग देख ही रहे हैं, कोई 7 बजे वहां एक बंदर नहीं रहता, कोई पशु पक्षी नहीं रहता, और जिसने भी रहने की कोशिश की वो जीवित भी नहीं बचा। क्यों? अधिकार नहीं था, अधिकार के बिना गया। अधिकार ऐसे थोड़ी आता है। कोई कोई कहते अरे भैया वो तो बहुत भजन करते हैं, उनको फिर भी इतने दुख क्यों आते हैं? आते हैं इसलिए क्योंकि कई जन्मों के प्रारब्ध थे, और प्रारब्ध को भगवान भेज देते हैं कि जा इस जन्म में आके खत्म कर, काम खत्म हो जाएगा। जो प्रारब्ध कांटे से नहीं कट रहे हैं, और जो व्यक्ति उसको दुखी दे रहा है, जो आज तक हमें दिख रहा है कि ये बड़ा सुखी है, मत समझो, जिस दिन भी उसके प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे तो उसके द्वारा जो कुछ भी है वो भी उसके शत्रु तक पहुंच जाएंगे। भगवान अपने भक्तों की बड़ी रक्षा करते हैं, उनको साधारण मत समझ लेना। वक्त की देर है, सुदामा के कब दिन पलट जाएंगे कुछ पता नहीं है। सुदामा तो हमारे भक्तों की श्रेणी में माने ही नहीं गए, वो तो ऐश्वर्य वाली बात हो गई, द्वारका की बात हो गई। यहाँ भी जिसने भी भजन किया उनका सबका इसी तरह से। तटस्थ किसे कहते हैं? चंद्रिका आदि ज्योत्सना, रास मंडल में इत्यादि चंद्रमा ठहर जाता है। जब रास मंडल होता है तब चंद्रमा खिसक भी नहीं पाता। तो चंद्रिका आदि ज्योत्सना, ये सब जो मैं बता रही थी कि भगवान की कौस्तुभ मणि से ही ओम शब्द प्रकट हुआ, और भगवान की कौस्तुभ मणि की चमक से ही चंद्रमा, सूर्य और अग्नि चमक रहे हैं। हमारी वाणी में जो तेज है, या जिसके मुख पर तेज है, या जिसकी वाणी से भगवान श्री कृष्ण की अनंत अनंत वीरवती कथाएं निकल रही हैं, वो सब भगवान की कौस्तुभ मणि का ही तेज है। तो चंद्रिका अर्थात चांदनी, मेघ बादल,
बिजली, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, पूर्ण चंद्र और चंद्र की चंद्रिका, चांदनी, वायु और मोर आदि पक्षी, ये सब तटस्थ हैं। उद्दीपन भावों को भली भांति सुनकर विजय कुमार क्षण भर तक चुप रहे। आलम्बन 2 प्रकार बताए थे, विषय श्री कृष्ण और आश्रय राधा जी। आलम्बन के साथ उद्दीपन भी देख लिए। इन भावों के मिलने से उनके हृदय में एक परम भाव का उदय हुआ। उनका हृदय भावों से विभावित होने लगा। उनके शरीर में अनुभव भी प्रकाशित हो गए, है ना। अनुभव हमने पढ़े थे, किस प्रकार से पसीना भी आ जाता है, व्यक्ति हंसने लगता है, खुश होने लगता है, मूर्छित होने लगता है, स्वेद कंप, अश्रु, रोमांच। वे गदगद स्वर से बोले, प्रभु अब मुझे अनुभव भी बता दीजिए। तो आपने कृष्ण चरित्र की एक आंशिक लीला का विषय बतलाया है। अभी तो आपने खाली रास के विषय में थोड़ा बताया है। अनुभव जान लेने पर मैं शायद कृष्ण के चरित्र को पूर्ण रूप से समझ सकूंगा। उन्होंने कहा अनुभव 3 प्रकार के होते हैं, अलंकार, उद्भास्वर और वाचिक। तो अलंकार किसको कहते हैं? तो ब्रज की जो युवतियां हैं, ललनाएं हैं, उनके यौवन काल में 20 प्रकार के अलंकार सत्वज कहे गए हैं। सत्व भाव से, प्रेम से उदित कहे गए हैं। कैसे? कांत के प्रति, अपने कांत, राधा कांत, अपने प्रिय कांत के प्रति अत्यधिक अभिनिवेश, इतना ज्यादा मन उनका लगा हुआ है, अपने कांत में ही दिन रात लगी रहती हैं। ये अद्भुत रूप से उदित होते हैं। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण जो उनके कांत हैं और 360 प्रकार की सखियां, इस तरह से भगवान में लगे हुए हैं ये लोग। तो इनके 20 प्रकार के अलंकारों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो है अंगज, अंग से उत्पन्न होते हैं। एक है अयत्मज, अयत्नज होना चाहिए, अपने आप ही बिना यत्न के हो जाते हैं। और स्वभावज, और स्वाभाविक होते हैं। तो अंगज भी 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अयत्मज है, ओके। तो अंगज भी 3 प्रकार के हैं, भाव, हाव, हेला। इसी का खुद ही वो वर्णन कर रहे हैं सब चीजों का। और जो अयत्मज है, पहले तो अंगज के 3 प्रकार बता दिए। अयत्मज के प्रकार बता रहे हैं शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। और जो स्वभावज, स्वाभाविक है, वो है लीला, विलास, विक्षिति माने शोभा, विभ्रम, किलकिंचित, मोटाइत, कुटुमित, विभोग, ललित और विकृत। इन सबको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया अंगज का पहला है भाव। भाव से क्या तात्पर्य है? उज्ज्वल रस। उज्ज्वल मतलब बहुत ही चमकदार। ग्रंथ का नाम है उज्ज्वल नीलमणि, जिसमें सबका अधिकार नहीं है, लेकिन अब भक्ति विनोद ठाकुर ने अधिकार दे दिया। तो उज्ज्वल संसार का जो प्रेम है, संसार का जो प्रेम है, जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, वो वास्तव में काम है। उसका रंग काला होता है। और जो भगवान के प्रति अपराकृत प्रेम है, वो उज्जवल है। करोड़ों करोड़ों सूर्य की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है। वो हृदय से निकलने वाली प्रेम है। तो उसको कह रहे हैं कि उज्जवल रस में निर्विकार, 6 विकार है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या। तो 6 प्रकार के निर्विकार चित्त के ऊपर रति प्रेम में उदित तो हो गई, परंतु कृष्ण से मिलन भी चाहिए भाई। ऐसे कैसे संतुष्ट हो जाए? निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध या याली युक्ति अपेक्षणीय। निकुंज में ये दोनों जो हमारे युवक हैं, राधा और कृष्ण, तो गुरु रूपा जो सखी है वो क्या कर रही है? उनको मिलाने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे वैसे नहीं, कई प्रकार की चतुराइयां लगा रही है। तो उज्जवल रस में निर्विकार चित्त के ऊपर रति मतलब प्रेम। अब यहाँ भगवान से प्रेम है। वैसे रति का अर्थ काम भी है,
लेकिन जो संसार का भाव करेगा उसका विनाश हो जाएगा। ये अप्राकृत चिन्मय रस है। तो रति नामक बीज स्थानीय भाव के उदय होने पर जो सबसे पहला विकार होता है, अर्थात संसार के विकार मिट गए, साधन भक्ति से ऊपर अब भाव भक्ति आ गए, तो उसे भाव कहते हैं। तो भाव किसको कहते हैं? उज्जवल रस में निर्विकार चित्त के ऊपर रति नामक बीज, प्रेम नामक बीज स्थानीय भाव के उदय होने पर, बीज स्थानीय अर्थात बीज स्थान, रति जो है उसने क्या किया? बीज अभी अंकुरित होगी, अभी तो भाव आया है, अभी कुटुमित मोदन मादन मोटाई भाव तक पहुंचेगी, अभी तो रति का अंकुर आया है। तो रति नामक बीज स्थानीय भाव के उदय होने पर तो सबसे पहला विकार क्या होगा? उसे भाव कहते हैं। जब प्रेम की बात कि मुझे भी कृष्ण से मिलना है, तो सबसे पहले जब वो अंकुरित होगा तो फर्स्ट स्टेज आएगी भाव। चित्त की अब विकृत अवस्था का नाम सत्व है। अब चित्त कहीं भी विकार में आता ही नहीं है, हमेशा निर्मल रस में डूबा ही रहता है। हृदय कुंज बन जाता है। कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है, कंज लोचन में मन रम रहा है। केश सुंदर लटे, कब हृदय से हटे, छप तुम्हारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। फिर हृदय कुंज बन जाता है। श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है, कंज लोचन, उनके जो लोचन नेत्र कंज कमल के समान है, वहां पे हमारा मन रम रहा है। केश सुंदर लटे, कब हृदय से हटे, छप तुम्हारी हटती नहीं है। तो इस प्रकार के विभिन्न भावों से संसार के लोग अभी इन भावों तक नहीं पहुंचेंगे। संसार के लोग क्या कहेंगे? थोड़ा थोड़ा सा अपनी संसार के दुख बाधा मिटाने के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब ऊपर की स्टेज आ जाएगी तब भक्ति के स्वर बदल जाएंगे। संसार के लोग क्या गाएंगे? संसार के पालन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। मही भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पामु भजे, द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। जन लाज बचावन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गजेंद्र को याद करेंगे। गज के हित नंगे पामु भजे, गजेंद्र ने पुकारा, गरुड़ से कहा गरुड़ जल्दी चलो, ये ग्रह मेरे भक्त को ग्रस्त ना ले। और इतनी जोर से गरुड़ जी आए, भगवान को उससे भी कूद पड़े फुर्ती के साथ, और गजेंद्र को रक्षा के लिए ग्रह का चक्र से सिर काट दिया। द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे, द्रौपदी सारे की सारे वस्त्र द्वारका में बैठे, कितनी दूर वहां से वस्त्र आ रहे। संसार के लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। द्रौपदी की भी क्या प्रार्थना है? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुर्योधन वंश महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। लख धर्म सभा की लख अधम की और नार बिल खाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। नारी बिलख रही है लख अधम सभा की ओर। सब कैसे भीष्म पितामह इत्यादि सब बैठे हैं। कहाँ की भक्ति? कहाँ क्या हुआ? भीष्म पितामह भी तो भक्ति कर रहे थे ना। विष्णु सहस्रनाम बोला है उन्होंने, कोई साधारण भक्ति है उनकी? 56 दिनों तक बांशिया में बैठे रहे, लेकिन प्राण तब त्यागूंगा, कृष्ण अंत समय में आ जाना।
सेटल करके सब देख के जाना चाहता हूँ। मंजरियों की तो बात ही अलग है, कोई काम नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ऊंची स्थितियां हैं। तो हम बता रहे हैं कि इसी प्रेम से आकर्षित होकर नारद कुंड में भजन कर रहे हैं, और हमने गोवर्धन में देखा ना, और ब्रह्मा जी ब्रह्म कुंड में भजन कर रहे हैं। गोपेश्वर महादेव बंशी बट के बाहर बैठे हैं, लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। तो ये है भाव से ऊपर का खेल। तो जो सबसे पहला विकार होता है उसे भाव कहते हैं। चित्त की अविकृत, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता, वह सत्व है। विकृति का कारण उपस्थित होने पर बीज के आदि विकार की तरह जो आदि विकार होता है उसे भाव कहते हैं। तो विकृति का कारण उपस्थित होने पर अब बीज हो गया, अब यहाँ पे जो प्रणय विकार होगा वो अलग प्रकार का होगा। विकार तो होंगे ही। राधा जी के चित्त में हजारों प्रकार की भाव आती है। तो अब जो विकार होगा वो अलग प्रकार का होगा। अब मिलन की इच्छा होगी, अब संभोग इच्छा होगी भगवान श्री कृष्ण से। तो अब हमें अपने रूप को समझना होगा। वे भाव तो हम समझ गए, अब हाथ बता दीजिए। अब हाथ बता रहे हैं कि गर्दन को टेढ़ी करके भगवान श्री कृष्ण की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। अपनी भौं और नेत्र आदि विकास के साथ भाव से अधिकतर प्रकाशशील अवस्था को हाव कहते हैं। तो अभी तक तो भाव था, और अब जो आंखों से इशारे करते हैं। बहों ही बहों में भरे भवन में करत है, नैनन ही सौ बात। आंखों ही आंखों में जो इशारे हो रहे हैं, तो ये कहलाते हाव। तो ये उनके बड़े हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कभी तो उनकी आंखें टेढ़ी हो रही हैं, कभी आंखें उठ रही हैं, कभी झुक रही हैं, कभी मिल रही हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कहत नटत रीझत खिंचत। और कभी कभी जब आपस में दोनों देख लेते हैं, मिलत खिलत लजियात। कहत भगवान कहते हैं आज मिलना है, नटत नहीं ऐसे नायिका कहती है, नहीं राधा जी कहते हैं रीझत। तो उनको जो मना करने की अदा है, भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वाह क्या अदा है। तो जब भगवान मुस्कुराने लगते हैं तो राधा जी खींच जाती है, चिढ़ जाती है। इतने में जब दोनों ही आंख से आंख मिलाते हैं तो दोनों की आंखें मिल जाती हैं, मिलत खिलत, दोनों को हंसी आ जाती है। और लज्जात, राधा जी अपनी हंसी पे खुद लज्जित हो जाती है। ये सब क्या है? हाव, भाव के ऊपर की अवस्था हाव है। हेला किससे कहते हैं? जिस समय स्पष्ट रूप से श्रृंगार सूचक होता है, आ गई बात, अब तो मिलन की बात हो गई, उसको हेला कहते हैं। तो इस तरह से भाव हुआ, हाव हुआ, हेला। अच्छा, शोभा किसको कहते हैं? रूप, संभोग और तारुण्य आदि द्वारा अंगों का विभूषण ही शोभा है। मिलन, संभोग, मिलन और तारुण्य यौवन, इसमें जो अंगों की चमक निकलती है उसको शोभा कहते हैं। कैसा उनका रूप चमक रहा है। कांति, तो शोभा भी वही है, कांति क्या है फिर? तो कांति किसे कहते हैं? कि जब मनमथ तर्पण हो जाता है, अर्थात राधा और कृष्ण का मिलन हो जाता है, उस समय जो तृप्त हो रही है उसको कांति कहते हैं। उस समय जो राधा जी की प्रसन्नता है, कृष्ण की प्रसन्नता है, तो उसी समय हमारी निशांत लीला समाप्त होती है। किशोर किशोरी जी उठते हैं, योग माया जी आरती उतारती हैं, तो उस समय जो दोनों की चमक निकल रही है, ये है कांति। तो फिर दीप्ति किसे कहते हैं? हम जब पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हम कांति, दीप्ति सबको एक अर्थ बताते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितना अंतर है। दीप्ति किसे कहते हैं? वयस, उम्र, भोग, स्थान, काल, गुण, रूप और वेश आदि द्वारा उद्दीप्त होकर जिस समय कांति विस्तृत होती है तब उसे दीप्ति कहते हैं। स्थान से, काल के अनुरूप, गुण के अनुरूप जब
अलग प्रकार की चमक निकलती है, उसको कांति कहते हैं। तो माधुर्य किसे कहते हैं? चेष्टाओं की सभी अवस्थाओं में जो चारुता होती है, तो भगवान से मिलने की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सब माधुर्य कही जाती है। इसी पर हमारे वल्लभाचार्य जी फिदा हो गए। क्या करें, आप क्या क्या मैं आपका देखूं, अधरम मधुरम, आपका अधर भी मधुर है, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, सब कुछ मधुर है। यमुना भी मधुर मधुर भाव से बह रही है। यमुना मधुरा वीची मधुरा, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ ही मधुर, सब कुछ ही मधुर है। रेणु मधुरो वेणु मधुरो, गावो मधुरा, सब कुछ, गाय भी आपकी मधुर है। तो जो कुछ भी चेष्टाएं की जा रही हैं वो सब मधुर ही मधुर है। तो प्रगल्भता किसको कहते हैं? कि प्रयोग के समय जब हम मिलने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की सारी व्यवस्था हो रही है, उस समय जो चतुराई होगी वो प्रगल्भता कहलाएगी। कांत के अंगों के ऊपर यहाँ पर अपने अंगों को रखना, भगवान श्री कृष्ण के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखना इत्यादि, और भी प्रकार से समझ लेना चाहिए। ये सब प्रयोग का तात्पर्य है। तो औदार्य किसको कहते हैं? सर्व अवस्थागत विनय को औदार्य कहते हैं। सभी अवस्थाओं में पोलाइट रहना, मिलन के समय विनय भाव रखना, ये औदार्य कहलाता है। और धैर्य कैसा होता है? चित्तवृत्ति का शांत रहना ही धैर्य कहलाता है। पेशेंस रहो। मन में बहुत विकार उठते हैं, क्या क्या उठते हैं। समझदार व्यक्ति क्या होता है? शांत, कंट्रोल। मना किया है ना, मनोवेगम, जिह्वा वेगम, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, उपस्थ वेगम, सारे शांत शांत। कैसे? हरे कृष्णा, अरे क्या शांत हो गया? शिव जी ने हलाहल विष पिया, ना तो अंदर जाने दिया, ठाकुर जी के चरण है, ना बाहर निकाला, संसार भस्म हो जाएगा। बहुत सारी बातें आएंगी कहने के लिए। आदत डालो, मुंह को चुप रखो। हमेशा वाणी से बहुत कर्म बंधन बंध जाते हैं। वाणी बहुत सारे दोष पैदा कर देती है। इसलिए आप देखो कि जो भजनानंदी हैं वो बहुत कम बोलते हैं। योगी लोग ये सब वाणी को मौन कर लेते हैं। और वाणी कोई साधारण थोड़ी है, भगवान की तेज से तेज, जितना बोलोगे उतना तेज खत्म होगा। बोलना या तो मौन रहना है, या करना है तो हरि चर्चा। ग्राम्य वार्ता न कहिबे न सुनबे। तो अपने आप को तैयार करो, ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो अच्छा, लीला किसको कहा गया है? परम रमणीय वेश और क्रिया आदि द्वारा प्रियतम का अनुकरण करना ही लीला है। सुंदर सुंदर वेश धारण करके, और हमारी जो क्रियाएं हैं कैसे कर रहे हैं? हमारे प्रियतम का अनुकरण करना ही लीला है। विलास किसे कहते हैं? क्रीड़ा विलास क्या है? जाना, बैठना, आसन बैठ जाना, और मुख और नेत्र आदि का प्रियतम के साथ संगम के लिए जो तात्कालिक वैशिष्ट होता है, संगम के लिए जो वैशिष्ट होता है वही विलास है। भगवान का जाना, प्रिया प्रियतम दोनों का बैठना, मुख और नेत्र आदि के संगम के लिए। तो यानी भगवान की आंखें आंखों से मिल रही हैं, राधा जी कभी कटाक्ष से देख रही है, श्री कृष्ण आंखों से मधु की वर्षा कर रहे हैं। इसी में मधुपान भी हो जाता है, नौका लीला भी हो जाती है। कृष्ण का क्या है? मानसी गंगा में सखिया कहेंगी बड़े थक गए हैं कृष्ण, हमें जरा पार करा दो, यहाँ पे कोई नाविक नहीं दिख रहा है, नौका तो मैं ही चला दूंगा। अच्छा कृष्ण, आज तुम ही हमारे नाविक रहे। बैठ जाती हैं और भगवान जानबूझ करके मानसी गंगा के बीचों बीच में उस नौका को आंदोलित करते हैं, हिंडोले में झुलाते हैं। तो फिर उस समय क्या होता है? जब नौका डोलती है तो भगवान फिर कहते, अरे इतने 40 मीटर के लहंगे पहन के इतना वजन करके बैठी हो, ये नाव कैसे चलेगी? इस तरह से उनका हास परिहास होता है। ऐसा हास परिहास संसार के एक व्यक्ति को नहीं सूझेगा। बड़ा धैर्य है यहाँ पर। तो ये विलास है। अब है विक्षिति, किसको कहते हैं? साधारण अर्थ में तो इसको शोभा कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं।
अल्प वेश रचना से ही जरा से सुंदर सा वेश बना लिया और उसमें जो कांति चमक निकल रही है, इसी को विच्छिति कहते हैं। ये कांति की पोषक होती है। इस वेश रचना को विच्छिति कहते हैं, यदि उसमें से चमक निकल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कभी यहाँ पे दुपट्टा धारण कर लिया, कभी यहाँ पे पगड़ी बांध ली, कभी सिर पे पगड़ी बांध ली। कृष्ण का फेंटा, फिर होली इत्यादि में वर्णन होता है। तो ये शोभा है। किसी किसी रसज्ञ जो रस को जानता है, उसके मत अनुसार अपराधी कांत के आगमन करने पर जब नायिका के मन में ऐसा भाव उठे कि वह अपने सखियों के आग्रह से ही भूषण धारण कर रखी है, अर्थात जिस समय उसे आभूषण भाव स्वरूप लगते हैं, इस प्रकार ईर्ष्या अवज्ञावती स्त्री के भाव को ही विच्छिति कहते हैं। बहुत से जो बहुत रसमय भक्त हैं, बड़े रस में, जो वहां के रस में डूबे हुए हैं, तो जैसे कि श्रीनिवासाचार्य की बात आती है ना, तो अपने गुरुजी के साथ राधा जी का बेसर खो गया तो समाधि में चले गए, और ऊपर जमुना जी में बेसर ढूंढा जा रहा है, कहीं मिल नहीं रहा, सब इधर उधर बड़ी सारी की सारी गुरु रूपा सखियां लगी हुई है, ललता विशाखा सब लगी हुई है, वहाँ बहुत भागदौड़ मची हुई है। तीसरे दिन वो ध्यान में इतना पहुंच गए कि जो कमल नाल है उसके नीचे जहाँ कमल के अंकुर फूट जाते हैं, वहां पे उनका बेसर मिल गया। ध्यान में ढूंढ लिया तो बेसर मिल गया, राधा जी के पास पहुंच गया। कौन ये नवीन सखी है, ये क्या ढूंढ लाई? तो उस समय ये विच्छिति है। और ये कह रहे हैं कि राधा जी जब कृष्ण आ गए और उस समय मैं आभूषण इसलिए धारण कर रही हूँ कि मेरी सखी ने कह रखा है, नहीं तो मैं कोप भवन में आके सारे आभूषणों को ही फेंक दूंगी। जब तुम ही मेरे साथ नहीं हो तो मैं आभूषण पहनकर क्या करूंगी? चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मैयति रो उठती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर वे न कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें ये भाए। क्या करे सूप का, क्या ये नव यौवन मेरा, सबको धिक्कार है। कुसुम देह पर कुसुम हार भी बहन नहीं हो पाता। तो राधा जी सारे आभूषण इत्यादि को फेंकना चाहती हैं, पर सखी कहती है कि राधे धारण करो, आते ही होंगे। विभ्रम किसे कहते हैं? अपने प्रियतम के साथ मिलन के समय प्रबल मदन वेग के कारण हार और माला आदि भूषणों को धारण करना चाहिए, लेकिन वह धारण ना करके दूसरे स्थान पर धारण करने को विभ्रम कहते हैं। हार कहीं पे डाल लिया, कुंडल पति आ रहे हैं, मिलना है, और कहीं कुछ पहन लिया, कहीं कुछ पहन लिया, ये विभ्रम है। अब किल किंचित भाव, ये सब राधा जी में ही मिलेगा और कहीं नहीं है। तो किल किंचित किसको कहते हैं? इसमें किल किंचित में 7 भाव एक साथ होते हैं, अर्थात एक ही साथ हर्ष भी आ रहा है, हर्ष के लिए गर्व भी हो रहा है, पर गर्व भी हो रहा है, मिलना नहीं है लेकिन मिलने की इच्छा भी है, अभिलाषा भी हो रही है, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। पल में रोना, पल में हंसना, पल में मुंह फिरा लेना, असूया करना, अरे ये कहीं चले ना जाए, भयभीत हो जाना, और फिर होठों को दांतों को होठों से दबाना, होठों को दांतों से दबाना, क्या होठ दांत से, होठ से दांत दबाए, है ना। ये 7 किल जब एक साथ हो जाते हैं, ये किल किंचित भाव कहलाते हैं, जो खाली किशोरी जी में है। 7 भाव एक साथ हो सकते हैं। किसी किसी में कभी कभी हंसना रोना देखा जाता है। जब मैया घर में बहुत देर से पहुंची बालक के पास, बालक पहले रोएगा, फिर खुश होगा, फिर माँ कुछ उपहार देगी, एकदम खुश हो जाएगा, फिर थोड़ा रूठेगा, फिर मनेगा। लेकिन राधा जी में 7 भाव एक साथ देखे जाते हैं, इसको किल किंचित कहते हैं। अब मोटैत किसे कहते हैं? मोटैत इससे भी ऊंची अवस्था है। गुरुदेव और हमारे परम पूज्य तीर्थ गोस्वामी महाराज इन भावों में बड़े डूबे रहते थे। तीर्थ महाराज जब भी भ्रमर गीत आ जाए तो उनका किल किंचित मोटैत ये सब भाव जागृत हो जाते थे, स्मरण हो जाता था। तो मोटैत किसे कहते हैं? कांत की याद आ गई और उनका समाचार पाने के समय कांत की याद आ गई, क्या समाचार है, कहाँ पर है, कब आ रहे हैं। उस समय जो भाव होता है, उस भाव से जो मिलने की अभिलाषा है, उसे मोटैत कहते हैं।
अब उसके बाद मोटाइट से भी और ऊंची अवस्था है किलकिंचित मोटाइट। इनकी टर्म्स डेफिनेशन याद रखिए। कुटुमित किसे कहते हैं? स्तन या अधर आदि ग्रहण के समय नायिका के हृदय में जो आनंद होता है और गौरव लज्जा के कारण अंदर तो उसको अच्छा लग रहा है लेकिन बाहर वो क्रोध प्रकट कर रही है, इसको कुटुमित कहते हैं। विभोग किसे कहते हैं? गर्व और मान के कारण अपनी प्रिय वस्तु अर्थात कांत के प्रति अनादर होता है, उसे विभोग कहते हैं। या ही माधव या ही केशव, जाओ यहाँ से चले जाओ। कृष्ण कहते राधे तजो मान प्यारा, लेकिन वो मान छोड़ती नहीं है। अब ललित किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? ललित मतलब बहुत अधिक सुंदरता, अंग प्रत्यंगों की विन्यास भंगी, कितने सुंदर प्रकार से अंग और प्रत्यंग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, नाखून से लेकर के बालों की लट तक, पैरों से हर अंग बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है। और भ्रू विलास, और बड़ी सुंदर भौं से, और भौं का विलास, बड़ी सुंदर भौएं चल रही हैं, जो सौकुमार प्रकाश होता है, जो सुकुमारता प्रकाशित होती है। कहते हैं इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कौन है? धीर ललित। भगवान श्री कृष्ण धीर प्रशांत है। भाव तो उनके अंदर भी आते हैं लेकिन शांत रहते हैं। साकेत में भी बहुत सी स्त्रियां भगवान से प्रेम करती हैं, वन में यहाँ वहां जाते हैं, राम को देखती मोहित हो जाती हैं, और क्या करती हैं? बस अपनी आंखें बंद की और आंख के बहाने से हृदय में ले गई और वहीं पर भगवान श्री राम का आलिंगन किया। लेकिन कृष्ण की तो बात ही कुछ और है। यदि कोई उनसे करना भी चाहेगा तो वो करके ही रहेंगे। राम कहेंगे नहीं, अभी नहीं, कृष्ण बनकर आऊंगा। इसलिए वो धीर ललित हैं। विकृत किसे कहते हैं? अब पहले तो विकार कौन से थे कि इनका हृदय विकृत है, बिगड़ा हुआ है, बेकार है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या। अब जो प्रणय आ गया, रति आ गई, अब जो विकार होंगे तो उसमें क्या होगा? लज्जा, है ना? भगवान से मिलने के लिए लज्जा, मान, ईर्ष्या आदि द्वारा उदित अपने मन के भावों को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होते बल्कि चेष्टाएं व्यक्त कर देती हैं। मैं तुमसे नहीं बात करती, ऐसा ना कह करके मुंह फेर लेना, चेष्टा कर लेना, ये सब विकृत है। ये 20 प्रकार के आंगिक और वित्तज अलंकार हैं, अंग से और चित्त में उत्पन्न होने वाले। इनके अतिरिक्त रसिक जन मुग्ध और चकित, मुग्ध हो जाना और चकित हो जाना, 2 प्रकार के और भी अलंकार स्वीकार करते हैं। मुग्ध किसको कहते हैं? प्रियतम के निकट ज्ञात विषय के संबंध में भी अनजान की तरह जिज्ञासा करना। मालूम है वो बात, अच्छा ऐसा हुआ, हमें तो पता नहीं कब ऐसा हुआ। इसको कहते हैं मुग्धता, भोला भाला बन करके बातें बनाना। और चकित किसको कहते हैं? भय का कारण नहीं है, फिर भी प्रियतम के निकट, अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे महाभय को प्रकट करना, ये चकित है। जैसे कि भगवान श्याम सुंदर और राधा जी झूला झूल रहे हैं और इसी समय जानबूझ करके सखियां भगवान को जानबूझ करके दोनों को बड़े बड़े लंबे लंबे झोंटे देती हैं। तो उस समय राधा जी जानती है कि कन्हैया है मेरे साथ रक्षा के लिए, फिर वो चकित की तरह से देखती है, भय दिखाती है। प्रभु मैं अलंकार तो सब समझ गया, अब मुझे उद्भासर के संबंध में उपदेश करें जो हम कल पढ़ेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न नहीं है ना? विश्राम, ठीक है, कल मिलते हैं। कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग। कुछ तो बोलो।
हरी दी दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी बोलो, कुछ तो बोलो कोई तो। हाँ, वो मेरे घर ना आज पूज्यपाद राजेश प्रभु आए, इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं। अच्छा, और कोई? ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।